आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमी उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है, यानी हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक महज़ब सोसाइटी में। और महज़ब सोसाइटी से मुराद ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ बना के रखते हैं। जहां तक ताल्लुक़ बनाने की बात है तो तोहफा देना और तोहफा लेना सबसे अहम जरिया है ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए। वैसे भी ये कहते हैं कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, और वाकई अगर आप किसी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो खुशी का तोहफा दीजिए, उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आइए, सबसे बड़ा तोहफा है। तहकीक से पता चला है कि मुस्कुराहट देने वाले का कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन मुस्कुराहट हासिल करने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बगैर पैसे के, बगैर रकम खर्च के ये तोहफा आप किसी को भी दे सकते हैं, और इसका सवाब भी बहुत है। यानी ये पुण्य का काम है किसी के होंठों पर मुस्कुराहट लाना। शायर ने कहा है ना, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो शुरू कीजिए आज से ही ये काम, किसी के होंठों पर मुस्कुराहट लाइए। आप मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से किसी और के होंठों पर मुस्कुराहट हो, ये बहुत बेहतरीन बात होगी। और आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम के सेगमेंट की जानिब सबीहा फजल के साथ। आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को भी सबीहा का पुरखलूस आदाब। बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर चल रही हैं तोहफे के हवाले से कि एक तोहफा वाकई में रिश्तों को गोया नई एनर्जी दे देता है। बहुत सारे ऐसे तोहफे, जैसे मुस्कुराहट की बात की गई यहाँ पर, कि जिसमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो रिजल्ट्स होते हैं उसके वो बड़े चौंकाने वाले होते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें भी हम तोहफे में दे सकते हैं। अब जैसे फूलों की अगर बात की जाए तो ये भी एक बड़ा अच्छा तोहफा हो सकता है, किसी को फूल दे देना। हालांकि मोहब्बत की अलामत ज़्यादातर कहा जाता है फूल देना, तो जब मोहब्बत होगी तभी रिश्ते हमारे जो हैं वो पनप सकते हैं अच्छी तरह से, उनको मजबूती मिल सकती है। तो तोहफा वाकई में देना चाहिए। और आज तो वर्ल्ड रोज़ डे भी है, यानी कि गुलाब का दिन आलमी तौर पर मनाया जाता है आज का ये दिन। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, अभी तफसील के साथ। बने रहिएगा हमारे पूरे प्रोग्राम में। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो हालात चल रहे हैं, दुनिया जिन हालात से दो चार है, ऐसे में जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक अच्छी सी मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मोहब्बत भरा, हौसले भरा मैसेज ही क्यों ना हो, उनके लिए ज़रूर हमें करना चाहिए ये काम। आपके आसपास हर जगह मिल जाएंगे आपको। इन क्रूशियल हालात में जिन्होंने लगातार काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अपने मेडिकल स्टाफ की बात करें तो उनका हक भी बनता है। तो तलाश कीजिए और उन्हें तोहफे दीजिए इसी तरह के, जिसमें आपने खर्च कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके भेजे गए एक कार्ड से, आपके भेजे गए एक मैसेज से, आपके ज़रिए भेजे गए एक फूल से उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। चलिए, फ़िलहाल चूँकि बात हुई है यहाँ पर डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर की सलाह देखते चलते हैं। उसके बाद मैं कुछ बातें आपसे करूँगी आज के दिन के हवाले से। हाय, आई एम डॉक्टर रवि एंड मैं एक ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इस कोरोना क्राइसिस के दौरान पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सो सबसे पहले डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं आपको? गम्स के रिलेटेड, मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गम्स में से खून निकलना, ब्लीडिंग गम्स, या गम्स या मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाना इन्फेक्शन की वजह से। और दांतों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होना दांतों में, या दांतों में इन्फेक्शन हो जाना, और टूथ रिलेटेड सेंसिटिविटी, ठंडा या गर्म बहुत ज़्यादा लगना। तो ये कुछ ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अक्सर पेशेंट्स को क्लिनिक आना पड़ता है और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। विजडम टूथ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट्स फेस
कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, इसलिए जो अकल जाड़ है उसमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और उससे रिलेटेड पेन भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें अक्सर पेशेंट को क्लिनिक बुलाना ही पड़ता है टू हैंडल सच इमरजेंसीज। सो वेदर और नॉट इट इज सेफ टू कम टू द डेंटल क्लिनिक। अगर कोई भी डेंटल इमरजेंसी या डेंटल प्रॉब्लम है जो घर पे हैंडल नहीं हो पा रही, आप अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। इफ द डॉक्टर फील्स की ट्रीटमेंट नीड है एंड क्लिनिक आना जरूरी है, देन डेफिनेटली देयर इज नो अदर वे आउट। आपको क्लिनिक आके विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स में आजकल मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पीपीईज पहनना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फेस शील्ड, फेस मास्क, ये सब चीज़ें सब यूज़ कर रहे हैं क्लिनिक में और बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है पेशेंट्स और डेंटल टीम की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर क्लिनिक में ये सब फॉलो किया जा रहा है, देन यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि डेंटल ट्रीटमेंट सेफ है। और आप भी जब क्लिनिक आते हैं तो मेक श्योर दैट यू वेयर योर मास्क एंड साथ में हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, अननेसेसरीली कोई सर्फेसेस टच नहीं करें, अपने डॉक्टर के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ही क्लिनिक आए ताकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। जैसे कि हम अपने क्लिनिक पे 1 to 2 आवर्स का गैप रख रहे हैं बिटवीन पेशेंट्स और बहुत ही स्टैगर्ड अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट में हम 2 आवर्स तक का भी गैप दे रहे हैं ताकि इन बिटवीन टाइम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन क्लिनिक का हो सके, डिसइंफेक्शन हो सके, स्टरलाइजेशन अच्छे से हम कर सकें। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए आप डेफिनेटली क्लिनिक आ सकते हैं। और एल्डरलीज, जहां तक हाई रिस्क पेशेंट्स का सवाल है, वंस यू मस्ट टेक ओपिनियन विद योर डॉक्टर, डॉक्टर से पूछ के सलाह करके अगर घर पे मेडिसिन से कुछ बेटर हो सकता है तो अवॉइड करें डेंटल ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर बहुत सिवियर कोई इन्फेक्शन है और क्लिनिक आना ही है, सो ऑब्वियसली देन यू हैव टू कम टू द क्लिनिक अगेन फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको घर पे अपनी डेंटल केयर कैसे कर सकते हैं ये बताती हूँ। ब्रश करिए 2 times twice और 2 minutes के लिए अच्छे से मिरर में देख के। डोंट रश इनटू ब्रशिंग। फ्लॉसिंग करिए और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना ऑलवेज हेल्प्स। इससे गम्स की प्रॉब्लम बहुत कम होती है और ब्लीडिंग नहीं होती और दांत साफ भी रहते हैं काफी। तो ये आप सब फॉलो करेंगे तो मोस्टली आपके दांत ठीक ही रहेंगे। एंड डेफिनेटली वंस दिस कोविड क्राइसिस गेट्स ओवर, जब ये थोड़ा क्राइसिस खत्म हो जाए तो 6 monthly डेंटल विजिट्स रखिए अपने डॉक्टर के साथ और जनरल चेकअप जरूर करवाते रहे। आई एम श्योर ऐसे आपके टीथ बहुत हेल्दी रहेंगे। स्टे सेफ, टेक केयर। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। या दोस्तों, ये निस्वानी जज्बात हैं जो शायरी के जरिए बयान किए गए हैं। ख्वातीन शोरा ने मर्दों के शाना बशाना अपने कलम को आजमाया है और मनवाया है। बहुत सी शायरात ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जज्बात की तर्जुमानी के लिए शायरी का सहारा लिया, लेकिन वो जज्बात अगर ज़ाती तौर पर अपने हों तो उनको इतनी मकबूलियत न मिले जितनी कि जब तक वो जज्बात दुनिया के जज्बात से हम आहंग ना हो जाएं। कहते हैं कि तमाम दुनिया का दर्द जब जिगर में उतर जाता है तब शायरी वजूद में आती है। ऐसी शायरी के साथ आज कलाम शायर के तहत हमारे साथ मौजूद हैं कलकत्ता से फौजिया अख्तर रिदा। हालांकि आप अंग्रेजी के उस्ताद हैं, लेकिन अपने जज्बात का इजहार उर्दू में करती हैं, यानी शायरी में करती हैं। पेश खिदमत है कलाम शायर और आज की हमारी शायरा हैं फौजिया अख्तर रिदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं फौजिया अख्तर रिदा शहर कोलकाता से ताल्लुक़ रखती हूँ और पेशे से दर्स तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। अपनी गज़ल आपकी समातों की नज़र। गज़ल का मतला है, शब पर सजा हिजाब उठाना पड़ा मुझे, शब पर सजा हिजाब उठाना पड़ा मुझे, जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। शब पर सजा हिजाब उठाना पड़ा मुझे, जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। दिल में तेरा ख़याल बसाना पड़ा मुझे, दिल में तेरा ख़याल बसाना पड़ा मुझे, तन्हा अज़ाब इश्क उठाना पड़ा मुझे। दिल में तेरा ख़याल बसाना पड़ा मुझे,
तन्हा अज़ाब इश्क उठाना पड़ा मुझे, आंसू निकल के आप ही चेहरा भिगो गए, आंसू निकल के आप ही चेहरा भिगो गए, यादों को थपकियों से सुलाना पड़ा मुझे, आंसू निकल के आप ही चेहरा भिगो गए, यादों को थपकियों से सुलाना पड़ा मुझे। छाने लगी जो दिल पे मोहब्बत की बदलियाँ, छाने लगी जो दिल पे मोहब्बत की बदलियाँ, नफ़रत का एक अलाव बुझाना पड़ा मुझे। छाने लगी जो दिल पे मोहब्बत की बदलियाँ, नफ़रत का एक अलाव बुझाना पड़ा मुझे। और ये शेर की गुर्बत तड़प उठी थी खिलौनों को देखकर, गुर्बत तड़प उठी थी खिलौनों को देखकर, बचपन को आज फिर से भुलाना पड़ा मुझे। गुर्बत तड़प उठी थी खिलौनों को देखकर, बचपन को आज फिर से भुलाना पड़ा मुझे। और मक्ता है, मंजिल थी इतनी दूर के चलना मुहाल था, मंजिल थी इतनी दूर के चलना मुहाल था, फिर भी सफ़र का बोझ उठाना पड़ा मुझे। मंजिल थी इतनी दूर के चलना मुहाल था, फिर भी सफ़र का बोझ उठाना पड़ा मुझे। शब पर सजा हिजाब उठाना पड़ा मुझे, जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। दूसरी गज़ल की चंद अशार मतला है। देते हैं अहले खाना को आज़ार मुख्तलिफ़, देते हैं अहले खाना को आज़ार मुख्तलिफ़, होते हैं ख़ानदान में दो चार मुख्तलिफ़। देते हैं अहले खाना को आज़ार मुख्तलिफ़, होते हैं ख़ानदान में दो चार मुख्तलिफ़। चेहरा मेरा खुशी से ही गुलनार हो गया, चेहरा मेरा खुशी से ही गुलनार हो गया, क्या दिल को कह गए हैं वो दिलदार मुख्तलिफ़। चेहरा मेरा खुशी से ही गुलनार हो गया, क्या दिल को कह गए हैं वो दिलदार मुख्तलिफ़। होते नहीं नुमाया वो दुनिया की भीड़ में, होते नहीं नुमाया वो दुनिया की भीड़ में, करते हैं राज दिल पे जो दिलदार मुख्तलिफ़। होते नहीं नुमाया वो दुनिया की भीड़ में, करते हैं राज दिल पे जो दिलदार मुख्तलिफ़। एक मैं ही तेरे शहर में पागल तो हूँ नहीं, एक मैं ही तेरे शहर में पागल तो हूँ नहीं, एक मैं ही शहर में नहीं सरकार मुख्तलिफ़। एक मैं ही तेरे शहर में पागल तो हूँ नहीं, एक मैं ही शहर में नहीं सरकार मुख्तलिफ़। और शेर की मुझको भी रास आई नहीं अदल की फ़िज़ा, मुझको भी रास आई नहीं अदल की फ़िज़ा, कुछ शहर में थे मेरे तरफ़दार मुख्तलिफ़। मुझको भी रास आई नहीं अदल की फ़िज़ा, कुछ शहर में थे मेरे तरफ़दार मुख्तलिफ़। और गज़ल का मक्ता है। फ़ौज़ी हरी भरी सी जो रिश्तों की बेल है, फ़ौज़ी हरी भरी सी जो रिश्तों की बेल है, कायम है अपनी साख पे दीवार मुख्तलिफ़। फ़ौज़ी हरी भरी सी जो रिश्तों की बेल है, कायम है अपनी साख पे दीवार मुख्तलिफ़। देते हैं अहले खाना को आज़ार मुख्तलिफ़, होते हैं ख़ानदान में दो चार मुख्तलिफ़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कलाम शायर के तहत शायरी पसंद आई होगी। हमारी आज की शायरा थी मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा। दोस्तों, बात यह है कि देखिए, ज़बान को इजहार का जरिया बनाया गया है और फिर जब अल्फाज जमा होते गए तो उनको कलम के जरिए सिवाय करतास पर उतारा गया, यानी कागज पर वो तख्लीक बरामद हुई, वो तख्लीक कागज पर आई और आम लोगों तक पहुंची। कुछ ने उसको सराहा, कुछ ने तनकीद की और कुछ ने तनकीस की, यानी कुछ ने नुक्स भी निकाला। अपनी अपनी आदत होती है इंसान की, कोई तनकीद करता है, कोई तनकीस करता है, कोई नुक्स निकालता है। लेकिन बहरहाल इन शायरी के बारे में अगर बात की जाए, जिसे अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, उर्दू में एक कदीम रिवायत है। बहुत से इंशाइया निगार गुजरे हैं जिन्होंने ऐसे खूबसूरत इंशाइए लिखे हैं कि वाह वाह, पढ़िए तो लुत्फ आ जाता है। ऐसे ही इंशाइए के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहतरमा रबाब अंजुम। आप भी उर्दू तदरीस से वाबस्ता हैं और फिलहाल उर्दू के लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। आपका ताल्लुक रामपुर उत्तर प्रदेश से है। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के तमाम सामीन को डॉक्टर रबाब अंजुम की जानिब से मुअद्दिबाना सलाम खुलूस को बोलो। सामीन, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ बचपन ग्रुप की, जिसके ताउन से आज मुझे आपके रूबरू
अपनी एक तख्लीक पेश करने का मौका मिल रहा है। साथ ही मैं आप सब से ये इस्तदा भी करती हूँ कि इस तख्लीक को सुनकर अपनी राय से ज़रूर नवाजें। मेरी ये तख्लीक मेरी तालिब इल्म के ज़माने की एक छोटी सी काविश है, तो समात फरमाइए ये एक इंशाइया। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। शुक्र है खुदा का, तुमने मुझे अपना दीदार तो कराया। मैं बता नहीं सकती कि इतनी लंबी जुदाई के बाद तुमसे मुलाकात मेरे लिए किस कदर खुशी का पैगाम लाई। शायद तुम्हें अंदाज़ा भी ना हो कि तुमसे जुदाई के दिन मैंने किस कदर तड़प तड़प कर गुजारे। 5 फरवरी की वो काली रात जब तुम मुझसे बिछड़ गए थे, मैं कैसे भुला सकती हूँ। 5 फरवरी की शाम तक मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर वो घड़ी जब अचानक बिजली चली गई और साथ ही तुम भी मुझे तन्हाई के जहन्नुम में झोंक कर मेरी नज़रों से ओझल होकर मेरी दुनिया को तारीक कर गए। तुम क्या गए, मेरी तो दुनिया ही तारीक हो गई। कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन तुम तो नामालूम किस जन्म का बदला लेने पर तुले थे। कैसा खाना, कैसा पीना, न पकाने को दिल चाहता था, न खाने को तबीयत, मगर मजबूरी कि अपने साथ घर वालों को तो भूखा नहीं रखा जा सकता था। न कोई फंक्शन अटेंड करने को जी चाहता था, न किसी से मुलाकात करने को। बस जी तो चाहता था कि हर वक्त आंखें बंद किए बिस्तर में लेटी रहूं। मेरी हालत के पेश नज़र घर वालों ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तुम्हारा नेमुल बदल तो नहीं मिल सकता था ना। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तुम्हें तलाश ना किया हो, और मैं ही नहीं, मेरे साथ घर का हर फर्द तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था। कोना कोना छान मारा हम सब ने, और मेरी तो ये हालत थी कि जो भी मुझे देखता वो जरूर सोचता होगा कि खबर नहीं कि निगाहों को जस्तजू क्या है। मगर तुम तो इत्मीनान से मेरी बेचैनी का तमाशा छुप छुप कर देख रहे थे। तुम्हें इससे क्या गरज? खैर, तुमने भी मेरा खूब इम्तिहान लिया, मगर मैंने तो तुम्हें ढूंढने का तहैया किया हुआ था ना। आखिर इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं भूल सकती थी। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। कितनी मुबारक घड़ी थी वो जब मैंने तुम्हें तलाशो जस्तजू के बाद वापस पाया। तुम मुझे क्या मिले, यूं लगा जैसे मेरी आंखों की जोत वापस लौट आई हो। ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दुनिया फिर से नूरानी हो गई। हाँ, ऐ मेरे अजीज जान चश्मे, अब फिर से कहीं गुम ना हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो फोक बिखरा हुआ है, यानी हमारी लोक विरसा है, वो बड़ा अजीम है। जिस तरफ निकल जाइए, लोक मौसीकी, लोक डांस, लोक नगमे, लोक गीत बिखरे हुए नजर आते हैं। और जाहिर है कि जब लोक इतना हमारा कीमती और इतना अजीम है, तो हमारी विरासत कितनी अहम होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको पूरन चंद प्यारेलाल वडाली ब्रदर्स की आवाज में एक पंजाबी फोक सुनवा रहे हैं। जरा सुनिए और सुनिए।
बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं मोमन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर अजीता, मैं बिच कुफर दिया दीता, ना मैं पाका विच पुलीता, पलीता, ना मैं पाका विच पुलीता, ना मूसा परिया की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं नाम भेद मजहब दा पाया, ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा दा जाया, ना मैं आदम हवा दा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना मैं अपना नाम तराया, ना विच बैठन होण की जाना मैं कौन, की जाना की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। बुल्ला की अव्वल आखिर आप नु जाना, अव्वल आखिर आप नु जाना, कोई ना दूजा और सियाना, कोई ना दूजा और सियाना, मैं छोड़ ना कोई सियाना, मैं तो ना कोई और सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, की जाना मैं कौन, कौन की जाना मैं कौन,
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंचती है। इस्तकबाल है तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से हमारे आज के प्रोग्राम में। हाँ तो साहब, हमने कहा कि तोहफा देना, बात यहाँ से शुरू हुई थी। वाकई में एक बड़ा अच्छा अमल है, अच्छा फेल है। और आज दिन भी है, वर्ल्ड रोज़ डे मनाया जा रहा है। हालांकि जब हम फूल की बात करते हैं और ख़ास तौर पर गुलाब के फूल की बात करते हैं जो कि फूलों का बादशाह कहलाता है, और वाकई में उसमें कुछ ऐसी ख़ास बात तो है कि अगर उसको इस लक़ब से नवाजा गया कि भाई वो बादशाह है फूलों का, तो इसमें कोई मजाक़ा नहीं है, उसमें कुछ बात है ऐसी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वर्ल्ड रोज़ डे है, हालांकि जब फूल की बात हुई तो मोहब्बत से जुड़ जाती है बात, फूलों को एक दूसरे को देना और उनको यादगार के तौर पर महफूज रखना। लेकिन आज का दिन जो है ये थोड़ा अलग है। ये जो दिन है असल में आज का, ये जो कैंसर से कहना चाहिए कि जिन लोगों को कैंसर हो गया, जो कैंसर से सरवाइव कर गए, तो दरअसल ये उन पेशेंट्स के लिए या जो कैंसर से दो चार हैं मरीज़ हमारे, उनके लिए मनाया जाता है। उनका दुख बांटने के लिए गोया आज के दिन को मखसूस कर दिया गया है। और इसका मकसद है कि कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की राह दिखाना, जीने का हौसला देना और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। वैसे भी सामीन, गुलाब का जो फूल है वो प्यार की, मोहब्बत की, अपनेपन की अलामत माना जाता है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो आप ऐसे पेशेंट्स को इस तरह आज के दिन गुलाब का फूल देकर गोया उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो लोग आपके लिए अहम हैं, आप उनका ख्याल करते हैं, उनकी केयर करते हैं। अब ये जो वर्ल्ड रोज़ डे है, ये जैसा कि हमने कहा कि एक पैगाम के तौर पर मनाया जाता है कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। ये एक फूल देकर उन पेशेंट्स को ये बताया जाता है आज के दिन कि ये तो एक शुरुआत है ज़िंदगी में। एक कहना चाहिए कि हॉल्ट आया है, ज़िंदगी यहाँ पर रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। क्योंकि होता क्या है कि सामीन, जो मरीज़ होते हैं इस मोहलिक बीमारी के, वो ये सोचने लगते हैं, ये समझने बैठते हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब उनकी हौसला अफजाई की जाती है और उन्हें इस बीमारी से लड़ने के लिए आप तैयार करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो गोया वाकई में उनके दिल में भी एक जज्बा पैदा होता है कि क्यों ना हम पूरे हौसले के साथ इसका मुकाबला करें और इस मोहलिक बीमारी को मात दे दें, जो कि मुमकिन है। अब इसकी जो शुरुआत है असल में वर्ल्ड रोज़ डे की, कनाडा में हुई थी। एक बच्ची थी जिसका नाम था मेलिंडा, ये उसकी याद में मनाया जाता है। 12 साल की थी मेलिंडा जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, और तब उनके जो तमाम टेस्ट हुए, रिसर्च हुई, डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि महज 2 हफ्ते ही जी पाएंगी मेलिंडा। लेकिन उस नन्ही बच्ची ने हार नहीं मानी थी। कैंसर के साथ पूरे 6 महीने तक उन्होंने जंग लड़ी थी। ये बात अलग है कि ज़िंदगी की बाजी वो हार गई थी, लेकिन कहाँ 2 हफ्ते के लिए उसके लिए पेशनगोई की गई कि महज 2 हफ्ते की ज़िंदगी बाकी है। लेकिन अपने इस्तक़लाल, अपने वो हौसले से और अपनी बुलंद हिम्मती से उसने ये साबित किया कि अगर दिल में जज्बा है तो सब कुछ जीता जा सकता है। 6 महीने तक उन्होंने इस मोहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। और इसी महीने में, सितंबर के महीने में, आज ही के दिन मेलिंडा इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। लेकिन उनकी याद में, उस नन्ही बच्ची की याद में ये तय किया गया था कि इस दिन को कैंसर के ख़िलाफ़ जंग के तौर पर मनाया जाएगा। तब से ये दिन चला आ रहा है। 1994 में मेलिंडा का इंतकाल हुआ था, तब से ये दिन मनाया जाता है। और सिर्फ इसका मकसद यही है कि गुलाब का फूल देकर उन पेशेंट्स को जो इस मोहलिक बीमारी से दो चार हैं, उन्हें लड़ने, इसके ख़िलाफ़ लड़ने, ज़िंदगी जीने के लिए गोया तैयार किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि वो ये समझ सकें कि ये बीमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है। यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि एक नए जज्बे के साथ अगर वो शुरुआत करें
तो ऐसी बीमारी को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में वो कामयाब हो सकेंगे। कैंसर की बीमारी से ऐसे लड़ जाएं, खिलखिलाकर हंसना सीखें, चिड़ियों से चहचहाना सीखें, पेड़ की डाल से टूटकर भी जिस तरह गुलाब हमेशा महकता रहता है, जिस हाथ में भी जाता है उसे भी महका देता है, उसी की तरह महकना सीखें। कांटों के बीच रहकर भी जिस तरह से गुलाब खिला रहता है, उसी तरह इस बीमारी में खुदा न खास्ता अगर कोई पड़ भी गया है, इससे दो चार भी हो गया है, तो अपनी जो खिला हुआ है वो जो जिंदगी का फूल, उसको मुरझाने न दें। एक नए जज्बे के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ये हमारा और आपका भी फर्ज है कि अगर हमारे आसपास आपको लगता है कि कोई है जो इस बीमारी का सामना कर रहा है, तो हम हर तरह से उसकी हौसला अफजाई करें, इस जंग में उसका साथ दें ताकि वो जिंदगी की बाजी जीत सके। यही है आज का हमारा पैगाम और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भी अब खत्म होता है। इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत सबिहा को आज का प्रोग्राम खत्म करने की। खुदा हाफिज।